एक धूप भरी दोपहर थी। छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। बहन किताब पढ़ रही थी, लेकिन एलिस को वह किताब बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें न तो तस्वीरें थीं और न ही कोई मजेदार बातें। एक सफेद खरगोश भागा जा रहा है, लेकिन यह कोई साधारण खरगोश नहीं था। उसने कोट पहना हुआ था और हाथ में घड़ी लिए कह रहा था, ओ, मुझे देर हो रही है, देर हो रही है। एलिस हैरान रह गई और तुरंत उसके पीछे पीछे भागी। खरगोश एक बड़े से बिल में कूद गया। जिज्ञासु एलिस भी उसके पीछे पीछे घुस गई और फिर वह एक लंबी गहरी सुरंग में गिरने लगी। गिरते गिरते उसने अलमारियां, किताबें और अजीब अजीब तस्वीरें देखी। आखिरकार वह नरम घास पर आ गिरी। सामने एक लंबा गलियारा था, जिसमें छोटे बड़े दरवाजे लगे थे। वहीं एक मेज पर उसे एक चाबी मिली, जिससे एक छोटे दरवाजे को खोला जा सकता था। दरवाजे के पीछे एक सुंदर बगीचा था, लेकिन अफसोस, एलिस बहुत बड़ी थी, इसलिए उसमें जा नहीं सकी। तभी उसने एक बोतल देखी, जिस पर लिखा जिस पर लिखा था, पी लो मुझे। उसने पीते ही अपने आप को छोटा होते पाया। अब वह दरवाजे से जा सकती थी। लेकिन चाबी मेज पर छूट गई थी। मेज के नीचे उसे एक केक मिला, जिस पर लिखा था, खा लो मुझे। उसने खाया तो धड़ाम। एलिस बहुत बड़ी हो गई, इतनी कि पूरा कमरा भर गया। कभी बोतल से घूंट लेकर और कभी केक खाकर उसने अपना आकार बदलते बदलते आखिरकार दरवाजे से निकलने का रास्ता पा ही लिया। अब वह उस जादुई बगीचे में पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात अजीब लोगों से हुई। एक हंसती हुई बिल्ली, जो कभी दिखती तो कभी गायब हो जाती। एक पागल चाय पार्टी, जहां सब लोग बिना वजह शोर मचा रहे थे। और गुस्सैल हार्ट की रानी, जो जरा जरा सी बात पर चिल्लाती, सिर कलम कर दो। एलिस ने उनके साथ अजीब खेल खेले और एक मजेदार अदालत में भी बहादुरी से सच बोला। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा और अचानक एलिस ने अपनी आंखें खोली। वह फिर से नदी किनारे थी। उसे समझ आया कि यह सब कुछ सिर्फ एक अनोखा सपना था।